हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट के पूरा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीयूईटी है क्या, इसके थ्रू एडमिशन्स कैसे मिलते हैं, ये एग्ज़ाम क्या है, यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं और कौन-कौन से मिस्टेक्स आप ना करें, क्योंकि यूजुअली हर एक साल बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं और उनको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग जो है सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। सो सीयूईटी है क्या? तो सीयूईटी एक कॉमन एग्जाम है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एनटीए का मतलब हो गया आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो पहले क्या होता था कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स होते थे। उसके कारण क्या होता था कि हर एक स्टूडेंट को 1 साल में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ते थे। अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू का अपना एग्जाम होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता था, बीएचयू का अपना एग्जाम होता था। तो मल्टीपल बार इस सेम सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम देना होता था। तो सरकार ने क्या किया कि सारे एग्जाम्स को कैंसिल करके अब सीयूईटी लेकर आया है। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले अगर 10-20 यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है तो 10-20 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है अब आपको एक ही एग्जाम देना है जिसको हम लोग सीयूईटी के नाम से जानते हैं। और एक ही एग्जाम में अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझे कि इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से होता है, तो बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता था कि सर अब एग्जाम एक हो गया है, तो क्या मुझे सारे सब्जेक्ट का भी एक ही एग्जाम देना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी का जब एग्जाम होता है तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपको प्रिपरेशन करनी होती है। सब्जेक्ट वाइज इनके जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का मिलाकर एक एग्जाम नहीं होता है, तो उस चीज को थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है कि एक सिंगल एग्जाम नहीं होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारे हिस्ट्री के लिए आपको एक ही एग्जाम देना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आईआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम देना है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, एमएससी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको एक एग्जाम देना है। या तो वो आप एमएससी केमिस्ट्री का दीजिए या एमएससी फिजिक्स का दीजिए, लेकिन 10 यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम नहीं देना है। और ये एग्जाम जो है जब आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो बेस्ड ऑन दैट एग्जामिनेशन आप उस सिंगल एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म किया है आपने, उसके बेसिस पे एनटीए के द्वारा जो है स्कोर कार्ड रिलीज की जाती है, जिसको कि हम लोग सीवीटी स्कोर कार्ड बोलते हैं। तो रिलीज करने से पहले एनटीए क्या करती है, जो आपके आपने जो क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बेसिस पे प्रोविजनल जो है आंसर की रिलीज करती है, जहाँ पे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक सिंगल स्कोर कार्ड मिलता है। अब उस सिंगल स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपको यूनिवर्सिटीज में, वेरियस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करनी होती है। तो इसका प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। जब आप वेरियस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट को लगता है कि क्योंकि मैंने सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया तो अब मुझे सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी आपका स्कोर कार्ड आया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, जहां पे आप यूनिवर्सिटीज में जब अप्लाई करते हैं, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम दे दिया तो आप जो है अब आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। सीयूईटी का स्कोर जो है उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, और सारे यूनिवर्सिटीज जो है उस स्कोर कार्ड को एनालाइज करती है। तो यहीं पे मेन जो गेम हो जाता है वो कट ऑफ का हो जाता है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने बीएचयू में अप्लाई नहीं किया हो या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज में ना अप्लाई किया हो। तो बेस्ड ऑन जितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, उसके बेसिस पे फिर जो है आपका कट ऑफ निकलता है। और ये जो कट ऑफ निकलता है या एडमिशन लिस्ट निकलती है, ये सीयूईटी के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सीयूईटी का कट ऑफ हो जाता है, नहीं, वो यूनिवर्सिटी का कट ऑफ होता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज में जो आप लोग को करना है, जब आपने हर एक यूनिवर्सिटीज में, जब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं,
पौंडीचेरी है, बीएचयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से अगर आप सीयूईटी के अंदर देखिएगा तो अराउंड 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है। तो उस 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना कट ऑफ जाता है। तो इन सब को डिस्कस करने के लिए हम लोग सेपरेटली वीडियो कट ऑफ वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, यूनिवर्सिटी वाइज़ भी बनाएँगे। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो बेस्ड ऑन कि मान लीजिए अगर हम जेएनयू की बात करते हैं, तो जेएनयू में अगर 5000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं आफ्टर सीयूईटी एग्जामिनेशन, क्योंकि जब जेएनयू का फॉर्म आता है, तो वो सीयूईटी एग्ज़ाम के बाद आता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही आ जाता है, वो एग्ज़ाम के बाद आता है। तो जो 5000 स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जब अप्लाई करते हैं, तो ये 5000 में जो कट ऑफ निकलते हैं, जो टॉप मान लीजिए सीट के अनुसार से हर एक कैटेगरी वाइज़ जितने सीट्स हैं, उतने टॉप स्टूडेंट्स का रैंक निकल जाता है। और उसी तरह का बहुत बार होता है कि एक ही स्टूडेंट मान लीजिए पौंडीचेरी में अप्लाई किया, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जेएनयू में भी अप्लाई किया। तो अब देखिए यहाँ पे एक इश्यू जो आती है कि कभी-कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि पौंडीचेरी का कट ऑफ पहले निकल गया, वहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो गया, तो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले लिया, लेकिन बाद में जेएनयू का आया तो जेएनयू में भी आ गया नाम। तो उस कंडीशन में फिर आपको जो यहाँ पे एडमिशन कैंसल करा के जेएनयू में एडमिशन लेना होता है। और जब एडमिशन लेने के लिए फिर उनका अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, फी पे करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, उस पे हम लोग सेपरेटली एक वीडियो बनाएँगे लिस्ट बना के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? उन सब पे हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। सो ये पूरा आपका एडमिशन स्टेज हो जाता है। तो रफली अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्च में ही जो पोस्ट ग्रेजुएट का सीयूईटी का एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट कराया जाएगा और वो इसलिए कंडक्ट कराया जा रहा है सो दैट स्टूडेंट जो है, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि हर एक साल क्या हो रहा था लास्ट 3-4 साल से कि आपका एडमिशन प्रोसेस डिले हो जा रहा था। सितंबर, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एडिक्वेट समय नहीं मिल पा रहा था आपके पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो इस बार ये कोशिश की जा रही है कि जुलाई या फिर अगस्त तक जो है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी का कंप्लीट हो जाए, सो दैट 1st ऑफ अगस्त या बिगिनिंग वीक ऑफ अगस्त से आपके कोर्सेस स्टार्ट हो सके। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तेजी की तरफ से हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर्स, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज़, सीयूईटी का प्रीवियस पेपर, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्योंकि इस बार एग्जाम तेजी की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि जो काउंसलिंग का पार्ट होता है कि जब एक बार आपका स्कोर कार्ड आ गया, तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी को हम लोग छोड़ सकते हैं बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड। तो एग्जाम तेजी की तरफ से लास्ट 2 ईयर्स के हर एक यूनिवर्सिटीज़ के स्कोर कार्ड को रखा गया है, सो दैट कि एक ट्रेंड पता चल जाए। तो ये काउंसलिंग के, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जेएनयू में अप्लाई ही नहीं किया, जबकि उनका कट ऑफ क्लियर हो रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से कॉलेज को चॉइस करना है, कॉलेज का सिलेक्शन करना है, डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने सही ढंग से ये सारी चीज़ें नहीं की, तो फिर एडमिशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम तेजी की तरफ से कंप्लीट एडमिशन तक आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2024 में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आता है, वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।